हेलो जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, यूं तो हर देश की अपनी अलग अलग खूबियां और अलग अलग खामियां होती हैं और हर देश अलग अलग कारणों की वजह से जाना जाता है। लेकिन आज हम जिस देश के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वह देश तकनीक के मामले में इतना ज़्यादा आगे है कि इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका और रसिया जैसे बड़े देश भी सक्षम नहीं हैं। और यही वह देश है जहां पहला परमाणु बम हमला अमेरिका ने किया था। और दुनिया का यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के बच्चों को 10 साल तक कोई पढ़ाई नहीं करनी होती है। यह एक ऐसा देश है जहाँ स्कूलों की सफाई करने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे वहाँ की सफाई करते हुए नजर आएंगे आपको। और साथ ही दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों के मामले में यह देश पहले नंबर पर आता है। यहाँ के लोग 100% साक्षर हैं। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 13 करोड़ के आसपास ही है। और इस देश को द्वीपों का देश भी कहा जाता है क्योंकि यह 4 बड़े द्वीपों और 6,849 छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ के लोगों की औसतन आयु 84 वर्ष की होती है, जो कि बाकी देशों के लोगों से काफी ज्यादा अधिक है। तो ऐसे ही सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एशिया महाद्वीप के एकमात्र विकसित देश जापान की। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान के कुछ प्रमुख शहर जैसे योकोहामा, ओसाका तथा क्योटो हैं। जापान का लगभग 70% से भी ज्यादा हिस्सा पहाड़ी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 200 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं। और जापान में हर साल लगभग 1500 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और हिम्मती हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बड़े से बड़े भूकंप को भी सहन करने में सक्षम हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में एक ऐसा भी द्वीप है जहां कुत्ते पालना गैर कानूनी है और इस द्वीप पर मात्र 100 लोग रहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ बिल्लियों की संख्या मनुष्यों की संख्या से 4 गुना ज्यादा है। और यहाँ के लोगों का नववर्ष मनाने का तरीका भी बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग नए साल की खुशी में मंदिर जाकर 108 बार घंटियां बजाते हैं। जापान का सबसे लोकप्रिय खेल सुमो है और जापान के लोगों को खाने में मछली सबसे ज़्यादा पसंद है। समुद्र से घिरा होने के बाद भी जापान 27% मछलियाँ दूसरे देशों से मंगवाता है। जापान में संपूर्ण क्षेत्रफल के मात्र 13% भाग पर ही खेती की जाती है। इसके साथ ही जापान के लोग घोड़े के कच्चे मांस को भी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। घोड़े के कच्चे मांस को जापान में बासी कहा जाता है। जहाँ एक और हमारे भारत देश में बनाई गई सड़कों का लगभग कोई ना कोई नाम होता है, तो वही जापान में ऐसा नहीं है। वहाँ पर बनी किसी भी सड़क का कोई नाम नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर कई सड़कें और कई हाईवे ऐसे भी हैं जो किसी न किसी बिल्डिंग से होकर गुजरते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में बेबी डायपर से ज़्यादा वयस्क डायपर बेचे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जन्म दर इतनी कम है कि यहाँ पर बच्चों से ज़्यादा बुजुर्गों की संख्या है। और दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान जापान का ही है। यहाँ के राष्ट्रगान का नाम किमगायो है। विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान जापान का है। बच्चों का सबसे प्यारा कार्टून डोरेमोन सबसे पहले जापान में ही बनाया गया था। जहाँ एक और हमारे भारत देश में सीधे दांत होना खूबसूरती के रूप में माने जाते हैं, तो वही जापान देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान में टेढ़े मेढ़े दांतों का होना आकर्षक और खूबसूरत माना जाता है। और जापान में महिलाओं से जुड़ी एक और चकित करने वाली बात है। प्राचीन जापान में महिलाएं अपने दांतों को डाई से काला कर लेती थी, क्योंकि सफेद दांत वहां बदसूरत माने जाते थे। हमारे भारत देश में जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाकर या नमस्ते बोलकर अभिवादन करते हैं, लेकिन जापान में इससे हटकर रिवाज है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन स्वरूप झुककर सम्मान देते हैं। और सबसे रोचक बात, यहाँ पर बच्चों की तुलना में पालतू जानवर अधिक हैं। दुनिया का एकमात्र यह एक ऐसा देश है जहाँ पर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती है। और दोस्तों, जापान में 90% से भी ज़्यादा मोबाइल वाटरप्रूफ बनाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि जापान के लोग फोन का इस्तेमाल नहाते वक्त भी करते हैं। दोस्तों, जापान की सबसे अच्छी बात तो मुझे यह लगी कि यहाँ पर अखबारों में हत्या, दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी खबरें जैसी कोई खबर नहीं छपती है और आधुनिक आवश्यक खबरें ही अखबारों में छापी जाती हैं। और अखबार के कागज में छोटे छोटे पेड़ पौधों के बीज भी मिला दिए जाते हैं, जिससे जब अखबार खराब होने लगता है तो उससे कुछ नए पेड़ उगाते हैं। जापान में बेरोजगारी की दर 4% से भी कम है। जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक है।
जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ तक कि बच्चों की तुलना में यहाँ बुजुर्गों की संख्या कहीं ज्यादा है। जापान में आपको दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर देखने को मिलेगा, जिसकी लंबाई तकरीबन 4 फीट ही है। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन जापान में ही है। जापान में आपको कई ट्रेनें आसमान में चलती हुई नजर आ सकती हैं। इन ट्रेनों को मैग्नेटिक पावर से चलाया जाता है, जिससे हमें ऐसा अनुभव होता है कि यह ट्रेन हवा में चल रही है। आपको जानकर थोड़ा शायद अजीब लगे कि जापान में हरे रंग की ट्रैफिक लाइट को नीले रंग की ट्रैफिक लाइट कहा जाता है, और जापान में 4 नंबर की संख्या को यहाँ के लोग अशुभ मानते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर कहीं भी 4 नंबर की संख्या नहीं दिखाई देगी। और पूरी दुनिया में जापान ही एक ऐसा देश है जो कृषि के क्षेत्र में अनेकों आविष्कार करता रहता है। पूरी दुनिया में जहां आपको गोल अंडे जैसा तरबूज देखने को मिलेगा, तो वहीं जापान में 4 कोने वाला तरबूज देखने को मिलेगा। दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत जापान के नारा नामक शहर में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म का मंदिर है, और यह मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। आपको जापान में नदी और नालियां इतनी ज्यादा साफ देखने को मिलेंगी कि उनमें तैरती हुई रंग बिरंगी मछलियां आप शायद आसानी से देख सकते हैं। जापान की कुछ प्रमुख कंपनियां जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, होंडा, यामाहा, टोयोटा, तोशिबा, सुजुकी जैसी अनेकों फेमस कंपनियां जापान की हैं। घूमने फिरने के लिए जापान एक बेहद ही खूबसूरत देश है। गर्मियों के मौसम में घूमने के लिए तो जापान और भी खूबसूरत देश है। अब हम आपको जापान की कुछ मशहूर और खूबसूरत जगहों के बारे में बताएंगे, जो आपके ट्रिप को और यादगार एवं शानदार बना देंगी। माउंट फिजी, जो कि जापान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इसकी खूबसूरती और इसका ठंडा मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गोल्डन पवेलियन, जापान का किनाकुजी या द टेम्पल ऑफ द गोल्डन पवेलियन सबसे फेमस जगहों में से एक है। तालाब के बीच में बने इस मंदिर को आप हर मौसम में अलग अलग रूप में देख सकते हैं। डिजीलैंड टोक्यो, बच्चों को मस्ती कराने के लिए जापान टोक्यो का डिजीलैंड सबसे बेस्ट है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ स्विमिंग और बीच का मजा ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप यहाँ फेमस डिज्नी परेड का नज़ारा ले सकते हैं। हाइमजी कैसल, अगर आप किसी ऐतिहासिक जगह का दीदार करना चाहते हैं तो हाइमजी कैसल से अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती है। मियाजिमा द्वीप, जापान के मियाजिमा द्वीप को देवताओं के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर बन चुका यह स्थल जापान में सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। हिरोशिमा के तट पर स्थित मियाजिमा द्वीप पर आप केवल नाव के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। जापान जाने के लिए आपको सबसे पहले जापान का वीजा लेना पड़ेगा, और आप कितने दिनों के लिए वहां जाना चाहते हैं सबसे पहले आप यह कंफर्म कर लें। और आपको यहाँ जाने के लिए टिकट के पैसे के लिए 23,000 से 27,000 रुपये के करीब जरूरत। तो दोस्तों, जापान की जानकारी के बारे में हमारी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप कभी जापान घूमने गए हैं तो अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताएं।